हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मिकेश पर आपका स्वागत है। और इस समय हूँ मैं अपने घर मुरैना, और यहाँ अभी 2 दिन की छुट्टी थी, है मतलब क्रिसमस की, तो मैं अपने घर पर आई हुई हूँ। तो ये मैंने अपने छत पे डाले गेहूँ धोकर। अब मुझे इसकी रखवाली करनी पड़ रही है, क्योंकि आप देखो, ये देखो कबूतर, ये देखो जहाँ देखो ये देखो कबूतर। अगर मैं से ये गेहूँ छोड़कर मैं चली गई तो यहाँ पर कम से कम 50 कबूतर आकर इस गेहूँ को ख़त्म कर देते हैं। शाम तक ये आधा रह जाता है। देखो मेरे गेहूँ, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर मैं इसे नीचे छोड़कर चली गई तो। अगर मैं नीचे छोड़कर चली गई ना, तो ये कबूतर देखो कैसे आस लगा कर बैठे हैं कि कब मैं यहाँ से जाऊँ और इस छत में पड़े हुए गेहूँ का स्वाद लूँ, अपना पेट भरूं और अपने साथियों को भी बुलाऊं। वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए छत पे, वो देखिए। बहुत मेहनत का काम है। घर गृहस्थी में बहुत सारे काम महिलाओं को करने पड़ते हैं। साफ़ सफाई से लेके गेहूँ छानने बीनने तक का काम, और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों को लेके काम, मेहमानों को लेके काम, सास ससुर का काम। सभी कहते हैं कि भाई सास ससुर का क्या काम होता है। नहीं, उनको टाइम से चाहिए दवाई, टाइम से चाहिए उनको दवाई, उनको खाना, उनको पीना, उनको साफ़ सफाई, जहाँ पर उठते हैं बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं यहाँ अपने घर मुरैना मतलब 20 साल बाद, मतलब सॉरी 20 साल नहीं, 15-20 दिन बाद ही आई हूँ। तो थोड़े घर की जो स्थिति है गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, उनसे होता नहीं है काम। मेरी सासू माँ 80 साल की हैं, मेरे ससुर जी 80 के आसपास के वो भी हैं। तो दोनों बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, फिर भी इतने, मतलब मेरे ससुर जी क्या है, बीएसएफ में थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो वो हमेशा से थोड़ा रफ़ एंड टफ़ उनकी लाइफस्टाइल रही है, तो वो थोड़ा सा अभी ठीक है। लेकिन सासू माँ मेरी बहुत बुज़ुर्ग होने के कारण बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स, बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह, ये प्रॉब्लम उनको हो गई है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी सासू माँ ये करे ये वो करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको अब इस टाइम आराम का समय है उनका। बैठ को उनको 2 टाइम रोटी चाहिए, 2 टाइम उनको खाना चाहिए, शांति से अपना जीवन निकालें। क्योंकि देखो, एक एज के बाद जो तकलीफ़ होती है ना, तो वो बुज़ुर्ग आदमी बहुत अच्छे से समझ सकता है। और ऐसी स्थिति में हमें उनका साथ देना चाहिए। हम उनकी बहुएँ हैं। अगर उनका बेटा नहीं होता तो हम इस घर में नहीं होते, हम इस घर में की बहू नहीं होती। और अगर हम उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, हम उनको प्यार नहीं देंगे, हम उनको इज़्ज़त नहीं देंगे, तो हमारे बच्चे हमको भी नहीं देंगे। सब कहते हैं ना कि हमें कौन देख रहा है, हम किसी साथ गलत कर रहे हैं तो, लेकिन ईश्वर देखता है ना, ईश्वर देखता है। माँ बाप बूढ़े होने के बाद बहुत से लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ हमारे साथ ऐसी अभी तक कोई परेशानी नहीं आई। भगवान की बताओ, देखो एक कबूतर आ गया। अब मैं इसको, मुझे भगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये, अगर ये एक आ गया तो इसके साथ आ जाएंगे 4। तो ये मैंने उठा लिया अपना डंडा। अब जैसे ही ये खाएगा, अब ये देखो मैं अपना डंडा ले रही हूँ और वो इधर उधर भाग रहा है। देखो, मैं आपसे पता नहीं क्या बात कर रही थी और कहाँ बातें चेंज हो गई। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं। कभी उन्होंने हमें कुछ गलत नहीं कहा या कुछ इस तरीके से परेशान बिल्कुल नहीं किया, बहुत अच्छे हैं। अभी वो नीचे हैं ससुर जी हमारे। ये ससुर जी ने मेरे गेहूँ मतलब ये रखा है इन्होंने साफ़ करके, बोला इसको देख लेना और इसको मैं शाम को साफ़ करके इसे पिसवाने के लिए भेजूँगी। ये देखो कैसे चुग रहा है। अब इसको मैं डंडा दिखा दूंगी ना, ये देखो उड़ गया, वो उड़ गया, वो उड़ गया, देखो छत पे जाके बैठ गया। तो ये बैठना ही तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या है, सर्दी का मौसम है तो धूप भी अच्छी लग रही है। और यहाँ बैठ के मैं अपना प्रैक्टिकल लिख रही हूँ। 27 को मेरा बीएड कॉलेज में प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल मुझे बनाना है। अब मैं कैसे करूँगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब तक हूँ अभी छत पे, तब तक मैं ये रखवाली कर रही हूँ गेहूँ की। देखिए मैंने धो के डाला है, क्योंकि ना इसमें हमारे क्या है कि पूरे साल भर के लिए गेहूँ हमारे खेतों से आता है, फिर उसमें हमारे पापा जी क्या दवाई डालकर रख देते हैं। तो हम जब इसको
इस्तेमाल में लेते हैं, खाने के लिए लेते हैं, तो हम इसको एक बार धो लेते हैं और धोने के बाद अच्छी तरीके से धूप में सुखाकर फिर इसको हम भर के रख देते हैं। फिर जब आपको जितना आटा चाहिए हम उतना इसको पिसवा लेते हैं। कि जब प्रैक्टिकल तो मेरा अभी परसों एक प्रैक्टिकल फिर से है, जिसके लिए मुझे अभी एक लेसन प्लान तैयार करना है। 2 सब्जेक्ट करना है, हिंदी प्लस इकोनॉमिक्स। और मेरी कोई भी तैयारी नहीं है मेरे फ्रेंड्स, और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। अभी घर में मैंने पूरा नीचे काम करके आई हूँ, बहुत सारी साफ़ सफाई, खाना पीना हो गया है। अब मैं बैठी हूँ छत पे, यहाँ कबूतरों को भगा रही हूँ। और परसों मेरा प्रैक्टिकल है, उसके लिए मुझे अपना ये प्रैक्टिकल का पूरा तैयार करना है। मैं कॉपी लेकर भी आई हूँ, ये मेरी गोदी में रखा हुआ है। अभी मैं इसे बैठ के बनाऊँगी। परसों मेरा प्रैक्टिकल है 27 तारीख को, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से 26 की शाम को, जो भी ट्रेन होगा उससे चली जाऊंगी। और फिर 27 को 9 बजे, सुबह 9 बजे से इन लोगों ने प्रैक्टिकल का टाइम रखा है। अगर 9 बजे से प्रैक्टिकल का टाइम नहीं होता तो शायद मैं 27 को ही मॉर्निंग में जाती ट्रेन से आराम से, लेकिन 9 बजे वहाँ पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन है। इसीलिए मैं कल 26 को ही जितना काम है यहाँ का उसको करके जाऊँगी। वहाँ प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद देखूँगी शाम को वहाँ से इवनिंग में मेरा रिटर्न होगा यहीं मुरैना के लिए। नहीं तो फिर मैं सुबह अगले दिन मॉर्निंग की ट्रेन से आऊँगी। अब जैसा पति देव आदेश करेंगे वैसा कर लूँगी मैं। हस्बैंड मेरे नीचे हैं, वो भी अपना कुछ वर्क कर रहे हैं। बेटा मेरा यहीं पर है, बैठ के मोबाइल से गेम चला रहा है। क्या करें, अब प्रैक्टिकल है, देना पड़ेगा। 6 महीने बहुत। ये कबूतरों को देखो, इनकी रखवाली करनी पड़ रही है। आ जाओ, तुम्हारे लिए तो धोया मैंने गेहूँ। आ जाओ आ जाओ, तुम लोगों के लिए धो के डाला मैंने गेहूँ ताकि तुम लोग खा सको। अपने दोस्तों को ही बुला लो, 3-3 4-4। मेरे हाथ में आ गए ना तो एक भी नहीं बचेगा, ध्यान रखना। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ये मेरी ही स्टोरी नहीं है, ये हर महिलाओं की घर की स्टोरी है कि वर्किंग वूमेन तो है, हाउस वाइफ भी हैं। उन सब के लिए घर के जो ये घरेलू काम है उनके लिए करना मतलब एक कॉमन सा हो गया है। कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतनी सारी जद्दोजहद में स्कूल, बच्चे, घर, वर्किंग, अपना खुद का, बाहर का, तो इन सब चीज़ों को करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से एक चिढ़, एक खिसियान एक लेडीज़ों में आ ही जाती है। चिल्ला चिल्ला के आवाज़ भी उनकी इतनी चेंज हो जाती है कि मेरी आवाज़ भी बहुत तेज़ है। मैं जब बात करती हूँ तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे टोकते हैं, मम्मी आप इतनी ज़ोर से क्यों बोलती हो। मैं बोलती हूँ मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, स्कूल में बच्चों को डांटना, फटकारना, चिल्लाना। जिसकी आवाज़ से मेरी आवाज़ क्या है, वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड हो गई है, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल बात करती हूँ तो भी बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो ठीक है, जीवन है, चलेगा ऐसे ही, चलाना भी पड़ेगा। तभी कहते हैं ना, वो जीवन मतलब जीवन एक रेल की पटरी की तरह है, जिसमें दोनों पहिए अगर एक जैसे होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों एक जैसे होते हैं, तो वो ट्रेन अपनी सही दिशा में यात्रा करेगा। लेकिन अगर उसकी पहियों में गड़बड़ है या ड्राइवर में गड़बड़ है तो एक्सीडेंट होना जायज़ है। इसलिए लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करके चलिए और एक एंजॉय के साथ अपनी लाइफ का एक अच्छा सा समय स्पेंड करिए। चलिए मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।